हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम लोग वायुमंडल के बारे में स्टडी करेंगे। आज मेरा पहला ऑनलाइन क्लास है। यदि किसी प्रकार का साउंड या वीडियो में प्रॉब्लम होगा तो कृपया आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं जितना वायुमंडल के बारे में आज मैं बताऊंगा वो ओरल ही बताऊंगा, क्योंकि रिटिन बताने में लिख के बताने में ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ओरल ही बताऊंगा। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पूरा ओरल ही पूरा मैं वायुमंडल को ओरल में ही खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में अनेकों गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन 78 नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%। उसके बाद है आर्गन है 0.93%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद है हीलियम मेथेन, नियॉन, ओजोन, ये सब मिला के 0.02% है। यानी वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद हीलियम, मेथेन, नियॉन, ओजोन 0.02%। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु सघन से विरल होते जाता है। यानी वायुमंडल का जितना द्रव्यमान भार है उसका लगभग मतलब पृथ्वी तल से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक लगभग वायुमंडल का 99% जो द्रव्यमान है वो 32 किलोमीटर तक में ही 99% वायुमंडल का द्रव्यमान हो जाता है। तो हम लोग वायुमंडल के परत के बारे में जानेंगे। तो वायुमंडल के 5 परत हैं: क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। अब हम लोग बारी बारी से सारा वायुमंडल के परतों का विशेषता जानेंगे। तो क्षोमंडल के बारे में यदि हम जाने तो क्षोमंडल का जो ध्रुवों पर ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर होता है, और क्षोमंडल का विषुवत रेखा पर जो ऊंचाई है 18 किलोमीटर होता है, और क्षोमंडल का औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होता है। औसत ऊंचाई कैसे निकलेगा? तो औसत ऊंचाई का मतलब 8 + 18/2 यानी 26/2 यानी 13 किलोमीटर। यानी क्षोमंडल का औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होता है। जितना सारा मौसमी घटनाएं घटता है वो सारा क्षोमंडल में ही घटता है। जैसे मेघ गर्जन, बिजली का चमकना, आंधी तूफान होना,
ये सब क्षोभमंडल में ही घटना घटती है। जैसे जैसे हम क्षोभमंडल में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है, यानी हम क्षोभमंडल में 165 मीटर ऊपर जाएंगे, यानी क्षोभमंडल में हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे ऊपर, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये क्षोभमंडल का विशेषता था, क्षोभमंडल। उसके बाद हम संताप मंडल पढ़ेंगे। तो संताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक फैला है। संताप मंडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संताप मंडल में तापमान टेम्परेचर सामान्य रहता है, इक्वल रहता है, और इसमें आंधी तूफान, मेघ गर्जन, बादल, ये मौसमी घटनाएं नहीं घटता है। यही कारण है कि वायुयान को उड़ान भरने में, यानी एरोप्लेन उड़ाने में संताप मंडल आदर्श माना जाता है। और संताप मंडल में ही, यानी संताप मंडल का ही भाग है ओजोन परत। ओजोन परत सूर्य जो सनलाइट है, वो सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रे होता है, उससे आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को ओजोन परत अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी तक नहीं आने देता है, जिससे जो अल्ट्रावायलेट रे से होने वाला जो स्किन डिजीज होता है वो होने से बच जाता है। और ओजोन मंडल को जो पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रे आने से रोकता है, तो ये यही कारण है कि ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को, इसी में ओजोन परत है, ओजोन। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका ऊंचाई बताएं दी, ये 50 किलोमीटर तक के संताप मंडल फैला हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यमंडल। ये मध्यमंडल का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मध्यमंडल में ही उल्का पिंड का घटना घटता है, और ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मध्यमंडल 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद हम वायुमंडल में जानेंगे। तो वायुमंडल 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और वायुमंडल का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें टेम्परेचर, यानी तापमान, इसमें तापमान तीव्रता से बढ़ने लगता है। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें तापमान, यानी वायुमंडल में तापमान तीव्रता से बढ़ने लगता है। और जो रेडियो का जो तरंग होता है, इससे रेडियो या टेलीविजन का जो तरंग होता है, इसी वायुमंडल से ही टकराकर पृथ्वी पर वापस लौटती है, जिसकी वजह से हम लोग रेडियो या टीवी देख या सुन सकते हैं। कोई कोई बुक में जो रेडियो या टेलीविजन का जो आयन मंडल होता है, वो कोई कोई बुक में आपको मध्यमंडल में देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं एनसीईआरटी का बुक पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी बुक में आपको रेडियो या टीवी का जो वेव होता है, वो वायुमंडल से टकराकर वापस आता है, जिसके कारण हम लोग देख या सुन सकते हैं। और बहिर्मंडल का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वायु का पतली परत पाया जाता है। वायु का पतली परत पाया जाता है, पतली परत पाया जाता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और ये वायुमंडल 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये 400 किलोमीटर से ऊपर हजारों किलोमीटर तक बहिर्मंडल है। और बहिर्मंडल का सबसे बड़ी विशेषता बता ही दिए कि ये वायु का, मतलब बहिर्मंडल वायु का पतली परत होता है। अब हम लोग आगे इसके बारे में समझेंगे। अब हम लोग मौसम के बारे में, मौसम और जलवायु, मौसम और जलवायु।
जलवायु, तो मौसम क्या है और जलवायु क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। देखिए मौसम जो है, मौसम किसी भी खास जगह की, मौसम किसी भी खास जगह की या खास स्थान की परिस्थिति को बताता है। ये मौसम दिन प्रतिदिन डे टू डे चेंज होते रहता है। और ये जो जलवायु जो है, ये एक व्यापक यानी बड़ा क्षेत्र की परिस्थिति को बताता है और ये डे टू डे चेंज नहीं होता। इसका लॉन्ग पीरियड होता है, बहुत लंबे समय तक ये बना रहता है, मतलब ये तुरंत चेंज नहीं होता है, तो इसको हम जलवायु कहते हैं। और आगे हम लोग समझेंगे। यानी किसी स्थान का जो मौसम का औसत होता है उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे वायु दाब। यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु का दाब घटता जाता है। और ये जो वायु दाब होता है, वायु दाब यानी वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब को वायु दाब कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पवन। ये जो पवन है यानी हवा है, ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। यानी जो पवन है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। और इसके बाद थोड़ा सा बच गया है, थोड़ा और टॉपिक है। तापमान यानी तापमान को बताएंगे। तापमान का क्या डिफिनेशन है? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलन को वायु का तापमान कहते हैं। और ये जो है तापमान, जैसे हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में कहा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी ऐसे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस भी होता है, मतलब मैनुअली रूप से, लेकिन एक माना जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछा जाए तो मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। चलिए, तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स।